हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आशीष कुमार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द्वारका एक्सप्रेस। इन द्वारका एक्सप्रेस वे वी हैव सीन दैट देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रोकर्स जो मार्केट के अंदर जाके जिन्होंने अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई द्वारका एक्सप्रेस वे के बारे में। बट फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं सर जो कहीं ना कहीं किसी न किसी से छूट ही जाते हैं। आज हम उन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे की अगर मैं बात करता हूँ सर, इन पास्ट 2 ईयर्स जिस तरीके से हमने मार्केट के अंदर द्वारका एक्सप्रेस वे के चर्चे सुने, एक चीज इसके अंदर इंडिकेट होती है सर, मार्केट के अंदर 23,000 सीआर का बिजनेस हुआ है ओनली ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे, विच इंडिकेट्स 10,000 रेसिडेंशियल यूनिट सोल्ड आउट हुए हैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे पिछले 2 साल के अंदर। सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? उसका एक ही रीज़न था सर कि 10 साल का जो ट्रेंड था ना, उसने रंग 3 साल में दिखाया। मार्केट बड़ी हॉट थी सर, 600% का अप्रिसिएशन लोगों को मिला। सेकेंड रीज़न ये है सर कि जो भी प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेस वे पर लॉन्च हो रहा था, उसने 5 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं लिया। 5 दिन के अंदर तो पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो रहा था। अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करता हूँ सर, काफ़ी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं सर जो द्वारका एक्सप्रेस वे के डील्स को लुक्रेटिव बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर आता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ, आज दिल्ली गुड़गांव की जो कनेक्टिविटी है सर, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर आपका आता है साइबर सिटी। तीसरा फैक्टर आपका आता है एरो सिटी, जो कि 2 साल में आपका रेडी हो जाएगा। एंड सबसे बड़ा फैक्टर आता है मेट्रो। इफ आई टॉक अबाउट मेट्रो पार्ट, साइबर सिटी से हुड्डा सिटी तक जो इंटरसेक्शन बनेगा 102 में, आप सोच के देखो सर कि आने वाले 2 से 3 साल में ये मार्केट का प्राइस कैसे डाउन जा सकता है। मुझे तो लगता है प्राइस अब भी जाना है। हर मार्केट में कुछ खूबी होती है, हर मार्केट में कुछ कमी होती है। नेगेटिव पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, मुझे एक ही नेगेटिव लगा कि डेट प्राइस देखते ही देखते सर आज 20,000 तक पहुँच गया। सेम आज जिस रेट पे आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, कहीं ना कहीं रेंटल पार्ट आपका वहाँ पे भी कम है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ डिमांड एंड सप्लाई सर, डिमांड एंड सप्लाई को आप ऐसे समझो, 2010 से लेके 2015 तक मार्केट के अंदर 20,000 यूनिट थी। 2015 से लेके 2020 तक जो मार्केट के अंदर यूनिट थी सर 5,000 यूनिट आई। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ, 4,000 से लेके 9,000 तक का प्राइस था। बट 2021 से लेके 23 के अंदर प्राइस रॉकेट हुआ एंड प्राइस आपका देखते ही देखते 9,000 से 20,000 हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ सर, इन्वेंट्री ओवरहैंग। इन्वेंट्री ओवरहैंग से मेरा मतलब है सर कि आज मार्केट के अंदर जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, आप देखते हो कि डेट जब डेवलपर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा होता है कि मार्केट के अंदर ब्रोकर उसी वीडियो को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। सही 2-4 दिन बाद उसको बोलना शुरू कर देते हैं सर प्रोजेक्ट पिट गया। सर मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता सर, 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो लेके आ रहा है ना, 2 दिन में नहीं पिट सकता है। ये मार्केट के जो ब्रोकर है ना, इनको गलत इन्फॉर्मेशन होती है, इनको नॉलेज नहीं होती है। इन्वेंट्री ओवरहैंग इसका एक जीता जागता एग्जांपल होता है कि दैट एनी प्रोजेक्ट विच इज नॉट सोल्डिंग कंप्लीटली इन 6 मंथ्स, दैट मीन्स दैट वो प्रोजेक्ट आपका, उसमें हम मानते हैं कि दैट इस प्रोजेक्ट के अंदर कमी है या प्रोजेक्ट नहीं बिका है। 2 दिन के अंदर कोई प्रोजेक्ट इंडिकेट नहीं होता है। ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे सर, द्वारका एक्सप्रेस वे पे 4-5 प्रोजेक्ट को छोड़ के सारे प्रोजेक्ट एक एक महीने के अंदर सोल्ड आउट हुए। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है सर, प्रोजेक्ट रिकमेंडेशन। मुझे लगता है सर इसे कि आप वेट कर रहे हो। प्रोजेक्ट रिकमेंडेशन से मेरा मतलब है सर कि आज अगर आपका बजट है 1 से 2 करोड़ रुपए, द्वारका एक्सप्रेस वे पे टोटल 38 प्रोजेक्ट्स आते हैं। अगर आपका बजट आता है 2 से 3 करोड़ रुपए, द्वारका एक्सप्रेस वे पे 31 प्रोजेक्ट आता है। एंड अगर आपका बजट है 4 करोड़ रुपए एंड अबाउट, तो द्वारका एक्सप्रेस वे पे टोटल 26 प्रोजेक्ट आते हैं। इसका बताने का रीज़न क्या है सर कि डेट आज जब आप किसी ब्रोकर से मिलने जाते हो ना, हर कोई ब्रोकर आपको वो बताता है जो वो बताना चाह रहा है या वो दिखाना चाह रहा है। वो सिर्फ 1, 2, 3 प्रोजेक्ट दिखाता है। नंबर्स पे मैंने इस वीडियो के अंदर क्यों बोला कि जब आप किसी से मिलने जाओ, आप उसको बोलो कि डेट आप मुझे जो ये मास्टर प्लान दिखा रहे हो, मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग इतने इतने प्रोजेक्ट्स द्वारका एक्सप्रेस वे पे आते हैं मेरे प्रोजेक्ट में। ये 99 एकड़ मैजिक ब्रिक्स या मैं खुद जाके देख के आया हूँ, ये चीज़ें शो करती हैं। मैं पैसे आपको दे रहा हूँ, आपके थ्रू लगा रहा हूँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि डेट मुझे आप हर एक प्रोजेक्ट का प्रोज एंड कॉन्स बताओ, उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट बताओ। एंड ये मैं डिसाइड करूँगा कि डेट आप मुझे ये रिकमेंडेशन सही दे रहे हो नहीं दे रहे हो। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स विच आई जस्ट वॉन्ट टू इंडिकेट अबाउट द्वारका एक्सप्रेस वे। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए आपको आगे इन्वेस्टमेंट करनी है एंड प्राइस बिल्कुल भी नीचे नहीं जाने वाला है। इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।